हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे टेंस के बारे में। टेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में डिस्कस कर चुका हूँ मैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस करेंगे। दोस्तों, इसको अच्छा से समझने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। मैं दावा करूँगा कि ऐसा आप कभी नहीं देखे होंगे और इस तरह से कोई आपको नहीं बताया होगा। दोस्तों, मैं बहुत ही सरल भाषा में बताने का कोशिश करता हूँ जो किसी को भी समझ में आ सकता है। और टेंस दोस्तों बहुत इम्पोर्टेंस है, इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। अंत में मैं बताऊंगा कि किस तरह से याद कर किया जाता है स्ट्रक्चर्स को और यूज में किस तरह लाया जाता है। दोस्त, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को लिटिल पास्ट टेंस भी कहते हैं। क्यों कहते हैं हम लोग समझेंगे इसके बारे में। लिटिल पास्ट क्यों कहा जाता है इसका पहले हम लोग डेफिनेशन को देखेंगे और समझेंगे कि कैसे कैसे सेंटेंसेस को हम लोग इसमें रखते हैं। तो डेफिनेशन इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। इट इज़ यूज्ड टू इंडिकेट which is completed recently in the past, that is वैसे सेंटेंसेस को, वैसे वाक्य को हम लोग इसमें रखते हैं दोस्तों जो प्रेजेंट में ही ख़त्म हुआ हो और उसका असर अभी भी हो। कहने का मतलब है कि अभी जस्ट ही कंप्लीट हो रखा है वो काम, जस्ट ही, जिसका असर आपको अभी भी दिख रहा है। मैं एग्जांपल लिखा हूँ इसके बारे में। आई हैव रिटन अ लेटर, मतलब मैं लेटर लिख चुका हूँ। यू हैव स्टडी इंग्लिश। शी हैज़ ईटन एन एप्पल। कहने के मतलब है दोस्तों कि चुका है, चुकी है, चुके हैं लगा रहता है तो हम लोग समझते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। बट ये चुका चुकी में ही रहिएगा तो आप लोग नहीं उतना समझ पाइएगा, ये बचपना जैसा लगता है। हम लोग को कंसेप्ट समझना है। कंसेप्ट क्या है? जो प्रेजेंट में ख़त्म हुआ हो और जस्ट ख़त्म हुआ हो, प्रेजेंट में ख़त्म हुआ हो और जस्ट ख़त्म हुआ हो, वैसे वाक्य को हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो इसका सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। इस स्ट्रक्चर को माइंड में रखना है दोस्तों, और प्रैक्टिस करिएगा तो माइंड में आ जाएगा। विदाउट प्रैक्टिस आप नहीं रख सकते। आप सोचिएगा कि मैं लिख लूँ स्ट्रक्चर और याद कर लूँ, नहीं। आप उस पे जो है सिर्फ 4-5 सेंटेंसेस को फॉर्म कर लीजिए, वो याद हो जाएगा, हमेशा के लिए याद हो जाएगा। दोस्तों, मैं कहना चाहता हूँ कि मुझे ये स्ट्रक्चर कभी भी अब देखने को ज़रूरत नहीं पड़ता है। सिर्फ एक बार मैं इसको अच्छा से याद किया था और खूब यूज किया इसको, तो माइंड में ये सेटअप हो गया, परमानेंट सेटअप हो गया, कभी भी निकल ही नहीं सकता। दोस्तों, हैज़ और हैव को यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में मैं बताया हूँ। हैज़ यूजेज विथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, जैसे राम, सीता, ही, सी, इट। एनी सिंगुलर नेम के साथ जो है, एनी सिंगल नेम के साथ, और सीता, सीता, गीता, ही, सी, इट, और
जैसे आपका हो गया पेन हो गया, पेंसिल हो गया, मोबाइल हो गया, डेस्क हो गया, कोई भी एक सिंगल नेम के साथ हैज यूज होता है, बाकी सभी के साथ हैव यूज होता है। दोस्त, एक टेबल को हम लोग माइंड में रखेंगे। ये पहले भी मैं सिंगुलर और प्लूरल बता चुका हूँ पहले वीडियो में, बाकी ईश्वर नंबर एंड पर्सन एक साथ में लिखा हुआ हूँ टेबल बनाकर, इसलिए इसको माइंड में ज़रूर रखिएगा। स्क्रीनशॉट लेकर आप जो है इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। दोस्तों, पर्सन 3 प्रकार के होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड नंबर 2 नंबर्स होते हैं, सिंगुलर नंबर एंड प्लूरल। सिंगुलर में 1, प्लूरल में मोर देन 1। इस सारे के साथ मैं यूज भी बता चुका हूँ। आई मीन्स मैं होता है, आई एम, आई वॉच, आई सेल, वी मीन्स हम लोग, वी आर, वी वर, वी विल, मतलब तीनों टेंस का यूजिंग मैं इसमें बताया हूँ, प्रेजेंट का भी, पास्ट का भी और फ्यूचर का भी। यू उसी तरह बॉस होगा, यू सिंगुलर में रहेगा तो तुम या आप, और प्लूरल में रहेगा तुम लोग या आप लोग। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर ही, सी, इट एंड एनी सिंगल नेम, ही इज, ही वॉज, ही विल। इसके प्लूरल दे होते हैं, दे होते हैं या दीज होते हैं, ठीक है। दे आर, दे वर, दे विल। दोस्तों, इस तरह का मैं वीडियो बहुत ही बनाने वाला हूँ। अभी इनिशियल है, इनिशिएट कर रहा हूँ, तो थोड़ी आप लोग को प्रॉब्लम हो सकती है, मैं इस चीज़ को जानता हूँ, अभी बोरिंग लग रही होगी। बाकी दोस्तों, मैं आप लोग से प्रॉमिस करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर मुझसे जुड़ेंगे तो मैं डेली कुछ न कुछ न्यू ही दूंगा, जिससे इंग्लिश आपकी बहुत ही इम्प्रूव हो जाएगी। और अंत में 10 इंग्लिश वर्ड्स को मैं लिखूंगा जो डेली यूज होते हैं। वो 10 वर्ड्स करते करते आपको बहुत सारे वर्ड्स का कलेक्शन हो जाएगा, जिससे इंग्लिश आपको बोलने में, समझने में कठिनाई नहीं होगी। इंग्लिश दोस्तों बहुत ही ईजी है, थोड़ा बहुत इसको ग्रामर की जानकारी होनी चाहिए और कुछ वर्ड्स की जानकारी होनी चाहिए। ग्रामर में बहुत इम्पोर्टेंस टेंस का होता है, इसलिए मैं फर्स्ट टेंस ही स्टार्ट किया हूँ। टेंस के बाद दोस्तों मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच बताऊँगा। इसमें बीच बीच में मैं बहुत सारे चीज़ जैसे आर्टिकल वगैरह को मैं बताते चलूँगा, यूज ऑफ ए एंड द, ये सब थोड़ी थोड़ी चीज़ है, छोटी छोटी चीज़ है जो हमें इंग्लिश को बेहतर बनाने में यूज करता। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों कि आई एम द बेस्ट इन इंग्लिश।